आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो है फर्स्ट लेसन, फर्स्ट प्रोज जो है दी आइज ए बिट, वो डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन, कंप्लीटली हिंदी में डिस्कस करेंगे हम लोग। और जितना पॉसिबल हो सके हम लोग क्वेश्चंस को भी जो है कोशिश करेंगे समझने का, देखने का। तो सबसे पहले हम लोग ब्रीफ में एक या दो लाइन में जान लेते हैं रस्किन बॉन्ड के बारे में। रस्किन बॉन्ड जो है उनका जन्म भारत के हिमाचल प्रदेश के कसौली में 19 मई 19 ऑफ मई 1934 1934 में हुआ था। बेसिकली वो इंग्लिश में लिखा करते थे और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं आपके लेसन में दी गई है इंट्रोडक्शन में, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, इजीली वहाँ से आपको मिल जाएंगी, वो आप वहाँ से पढ़ेंगे। हम लोग आज चैप्टर जो लेसन है द आइज ए बिट, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि द आइज ए बिट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी, या एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है, जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। और कहीं ना कहीं ये एक ऑटोबायोग्राफिकल जो है रचना है, क्योंकि खुद कवि माय मिस्टेक, खुद जो लेखक हैं अर्थात जो नरेटर हैं, जो कहानी को नरेट कर रहे हैं, उन्होंने आई अर्थात फर्स्ट पर्सन ने उसको लिखा है। जैसे कहते हैं कि आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना। पहला लाइन में क्या बोल रहे हैं नरेटर कि आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट माई सेल्फ, मतलब नरेटर जो हैं वो अकेले थे ट्रेन कंपार्टमेंट में, ठीक है, कहाँ तक, अप टू रोहाना। अर्थात नरेटर ने जो ट्रेन बोर्ड किया, जो उन्होंने ट्रेन पकड़ा, तो रोहाना स्टेशन तक नरेटर जो हैं वो ट्रेन कंपार्टमेंट में अकेले थे। अर्थात नो वन अकम्पनीड हिम, मतलब उनके साथ कोई भी ट्रेन में उस दौरान कंपार्टमेंट में कोई भी नहीं था। अर्थात उस कंपार्टमेंट में रोहाना तक नरेटर जो हैं वो अकेले थे। देन अ गर्ल कॉट इन, फिर क्या हुआ, तो रोहाना में जब ट्रेन रुकी तब एक लड़की जो है वो ट्रेन के उस डिब्बे में प्रवेश की, ठीक है। तो रोहाना तक नरेटर अकेले आए थे, वहाँ तक उनके साथ कोई भी नहीं था, ठीक है। लेकिन रोहाना में जो है वो एक लड़की जो है वो ट्रेन में चढ़ी। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि हु अकम्पनीड द नरेटर अप टू रोहाना, तो नो वन अकम्पनीड द नरेटर अप टू रोहाना, कोई नहीं था। एंड एट विच स्टेशन द गर्ल गेट इन द ट्रेन, तो किस स्टेशन पर चढ़ी थी, रोहाना पर। द कपल हु सॉ हर ऑफ, सो ऑफ का मतलब होता है, सी ऑफ का मतलब होता है टू बिड गुड बाय, मतलब विदा देने के लिए। तो कपल हम जानते हैं कि दो व्यक्ति है ना, दो युगल लेडीज एंड जेंट्स को लेकर के जब हम एक पेयर बनाते हैं देन वी से कपल बेसिकली। तो द कपल हु सॉ हर ऑफ, कपल जो उस लड़की को विदा करने, जो छोड़ने आए थे, वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स। नरेटर को ऐसा लग रहा था कि शायद वो जो कपल है वो उनके माता पिता हैं, ऐसा इनको लगा, इन्होंने ऐसा एक कल्पना किया। दे सीम्ड वेरी एंक्सस, वो लोग बहुत ज़्यादा चिंतित प्रतीत हो रहे थे। सिम मतलब प्रतीत होना, एंक्सस मतलब चिंतित, किस चीज़ को लेकर के, अबाउट हर कंफर्ट, अर्थात लड़की के कंफर्ट को लेकर, लड़की के आराम को लेकर, है ना, कि कैसे वो कंफर्टेबली जो है अपनी जर्नी को करे, इसको लेकर के वो लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। कौन, द कपल कौन, जो लड़की को विदा करने आए थे, ठीक है। एंड द वुमन, अब कपल में एक मेल एक फीमेल है, तो महिला जो है बेसिकली महिला है ना, जो संभवतः उसकी माँ होगी, गिव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस। तो उस जो महिला है, जो उसकी माँ है संभवतः, वो क्या करती है, लड़की को एकदम डिटेल में बताती है, इंस्ट्रक्शंस देती है, ठीक है। क्या, एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स, कि कहाँ उसको अपना सामान रखना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। वेयर टू कीप हर थिंग्स, कहाँ उसको अपना सामान रखना है। वेन नॉट टू लीन आउट ऑफ विंडोज, कब खिड़की से नहीं झांकना है, ठीक है। एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, कैसे अजनबियों से बात करने से अवॉइड करना है, मतलब मना करना है, ठीक है ना। तो क्या उसको इंस्ट्रक्शंस दी थी कि वेयर टू कीप हर थिंग्स, ठीक है, वेन नॉट टू लीन आउट ऑफ विंडोज, एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से बात करने से कैसे अवॉइड किया जाए। ये सलाह उसको उस महिला ने दिया, बेसिकली उसकी माँ जो थी संभवतः, है ना। दे कॉल देयर गुड बाइज, उन लोगों ने विदा किया, अलविदा कहा, है ना, लड़की को।
एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन जो है वो स्टेशन से अब चल पड़ी, अर्थात अब तक ट्रेन कहाँ रुकी हुई थी? रोहाना में। अब रोहाना से ट्रेन जो है वह चल पड़ी है, ठीक है ना। तो रोहाना तक नरेटर ट्रेन के कंपार्टमेंट में अकेले थे और लड़की उस रोहाना स्टेशन पर जो है ट्रेन में आकर प्रवेश की। कौन छोड़ने आए थे? एक कपल, है ना। वो लोग चिंतित थे किस चीज़ को लेकर? अबाउट हर कंफर्ट, मतलब लड़की के कंफर्ट को लेकर के। और उसमें से भी जो वुमन थी उसने क्या किया? डिटेल में इंस्ट्रक्शन दिया। किसको? लड़की को। क्या इंस्ट्रक्शन दिया? वेयर टू कीप हर थिंग्स, व्हेन नॉट टू लीन आउट ऑफ विंडोज, एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स। कैसे अजनबियों से बात करने से मतलब अवॉइड किया जाए। तो उसके बाद ट्रेन वहाँ से चली, इन लोगों ने गुड बाय किया। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, नरेटर ने बोला उस समय में कंप्लीटली ब्लाइंड था। नरेटर तो ऐसे भी ब्लाइंड थे, अंधे थे, ठीक है ना। माई आईज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस। मेरी जो आंखें थी वो सेंसिटिव, मतलब कि अनुभूति कर सकती थी किसकी? लाइट एंड डार्कनेस की, क्योंकि देख तो पाते नहीं थे। जो इमेजेस क्रिएट होगा तो जस्ट कल्पना कर सकते थे किसकी? लाइट और डार्कनेस की, मतलब रोशनी की और अंधकार की। क्लियर है? आई वॉज अनेबल टू टेल, मैं ये बता पाने में अनेबल मतलब असमर्थ था। दैट मीन्स ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, ही वॉज नॉट एबल टू मेक अ कंप्लीट आइडिया। किस चीज़ को लेकर? टू टेल, बताने में। वॉट द गर्ल लुक लाइक, लड़की दिखने में कैसी थी। अब दिख नहीं रहा है तो अब लाइट एंड डार्कनेस जस्ट वो फील कर सकते हैं, लेकिन एक इमेज बनाना जरूरी होता है, इमेज देखना जरूरी होता है। अब क्योंकि वो ब्लाइंड है तो वो ये नहीं बता पा रहे थे लड़की दिखने में कैसी है। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था। क्या जानता था भाई? सी वोर स्लीपर्स, कि उसने स्लीपर्स पहन रखा। स्लीपर्स बेसिकली हम लोग अपने कॉमन भाषा में अगर बोले तो हवाई चप्पल, जो चलते तो ऐसे करके पैर में हम लोगों का एक आवाज़ होता है ना। फ्रॉम द वे दैट स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स, तो इनको ये पता कैसे चला कि वो स्लीपर पहन रखी है? तो हुआ क्या, जब वो चल रही थी तो ऐसे करके क्या हो रहा, उसका हील से जो है वो जो स्लीपर है वो साउंड कर रहा था, स्लैपिंग कर रहा था। तो उससे उन्होंने अनुमान लगा लिया कि लड़की ने क्या कर रखा है? लड़की ने एक स्लीपर पहन रखा है, ठीक है। तो रोहाना से ट्रेन चल चुकी है। नरेटर जो है अब लड़की के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। किससे? अपने अनुभव, अपने गेसेस के द्वारा। बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड, ही कुड नॉट सी व्हाट वाज गोइंग ऑन। तो वो बस उस चीज़ को एज्यूम कर रहे थे। तो उन्होंने अनुभूति लगाया कि लड़की क्या थी? स्लीपर्स पहनी हुई थी। कैसे? क्योंकि उस जो साउंड कर रहा था स्लीपर्स, है ना, तो उससे उन्होंने एक एज्यूम कर लिया। इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स। तो नरेटर कह रहे हैं कि हमको थोड़ा समय लगेगा। किस चीज़ के लिए? तो टू डिस्क्राइब हर लुक्स, है ना, ये बताने में कि वो दिखने में कैसी थी। क्योंकि अब वो तो देख पा नहीं रहे हैं ना, तो जो डायरेक्टली वो बोल पाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं अनुमान लगा करके इस बात को शायद बोल पाते। तो बोले मुझको इसमें थोड़ा क्या लगेगा? समय लगेगा। एंड परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद, और शायद आई नेवर वुड, मैं कभी भी नहीं जान पाता या नहीं बता पाता कि वो दिखने में कैसी थी। कौन? वो लड़की। किस स्टेशन पर चढ़ी थी? रोहाना। बट आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस, लेकिन उसका आवाज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद बात की होगी उस दौरान अपने माता पिता से, तो आवाज़ उसको बहुत अच्छा लगा। किनको? नरेटर को। कौन है नरेटर? रस्किन बॉन्ड। एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स, और साथ ही साथ उसके स्लीपर्स अर्थात चप्पलों का साउंड भी इनको बहुत अच्छा लगा। किनको? नरेटर को। लड़की का आवाज़ भी इनको अच्छा लगा है एंड उनके स्लीपर का साउंड भी अच्छा लगा। एग्जाम में क्वेश्चन करता है तो इसका वॉइस भी अच्छा लगा था एंड द साउंड ऑफ द स्लीपर्स, दोनों चीज़ें उनको अच्छी लगी थी, ठीक है ना। तो नरेटर चूंकि लुक के बारे में तो नहीं बता सक रहे, लेकिन उन्होंने जो सुना उस चीज़ को उन्होंने वर्णन किया। तब नरेटर थोड़ा सा जो है साहस करते हैं और लड़की से कुछ प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? पहला, आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा? आई आस्क्ड। आई मतलब कौन? नरेटर, रस्किन बॉन्ड। तो नरेटर ने क्या पूछा लड़की से? आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा? क्या आप देहरा अर्थात देहरादून तक जा रही हैं? ठीक है, इन्होंने जानने का कोशिश किया। बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग ट्रेन में या कहीं भी जो है किसी काम से जा रहे होते हैं या कोई यात्रा कर रहे होते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये जिज्ञासा आती है कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ वाले व्यक्ति कहाँ तक जा रहे हैं। तो नरेटर के अंदर भी वो बात थी। तो नरेटर ने भी जानना चाहा कि बेसिकली वो लड़की कहाँ जा रही थी। तो नरेटर ने पूछ लिया कि क्या आप जो है देहरा तक अर्थात देहरादून तक जा रही हैं? ठीक है। आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर
अब नरेटर जो है वो ऐसा अनुमान लगाते हैं कि वे जरूर जो हैं किसी अंधेरे कॉर्नर या कोने में बैठे हुए होंगे, क्योंकि उनको तो समझ में नहीं आ रहा वो जहाँ बैठे हैं वहाँ रोशनी है या नहीं है ना। बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर, ऐसा उनको क्यों लगा? क्योंकि इनका जो आवाज़ था ना उससे लड़की थोड़ा घबरा गई, चौंक गई। इन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो थोड़ा घबरा गई, चौंक गई, क्योंकि अब अंधेरे में बैठे हैं, अब अचानक कोई साउंड आएगा तो हम लोग तो चौंक जाएंगे ना, अचानक आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो लड़की भी घबरा गई। तो इन्होंने ऐसा एज्यूम किया, ऐसा माना कि शायद ये किसी अंधेरे एक कोने में बैठे हुए हों, जिस वजह से लड़की इनको न देख पाई हो। क्लियर? सी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन, थोड़ा सा चीखी, थोड़ा मतलब चिल्ला के मतलब बोलती है। एंड सेड, और बोली, आई डिडंट नो एनीवन एल्स वाज हियर, मैं तो नहीं जानती थी यहाँ और कोई है। लड़की को ये नहीं पता चल रहा था कि उस कंपार्टमेंट में लड़की के अलावा भी कोई और है। ठीक है, क्योंकि नरेटर ने ऐसा एज्यूम कर लिया इस बात से कि शायद वो किसी अंधेरे कॉर्नर में बैठे हुए हों, किसी डार्क कॉर्नर में बैठे हुए हों। तो जब वो डार्क कॉर्नर में बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको देख पाना, उनको क्लियरली समझ पाना इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी। तो उनको लगा कि शायद वो किसी अंधेरे कॉर्नर में बैठे हुए, जिस वजह से लड़की जो है वो ये नहीं जान पाई कि कंपार्टमेंट में और भी कोई है, और उनके आवाज़ से वो क्या हुई, चौंक गई, घबरा गई, स्टार्टल्ड, है ना। वेल, इट ऑफन हैपन्स। अब नरेटर क्या कर रहे हैं, हाँ ये हमेशा ऐसा होता है। क्या होता है भाई? दैट पीपल विद गुड आई साइट, अर्थात वैसे लोग जिनकी आई साइट मतलब आँख की दृष्टि बहुत अच्छी है, फेल टू सी, है ना, ये देख पाने में असमर्थ रहते हैं। वॉट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ देम, उनके ठीक सामने क्या है। कैसे लोग? जिनकी दृष्टि बहुत अच्छी है ना, जिनकी आंखें ठीक है, वो भी कभी कभी ये देख पाने में असमर्थ रहते हैं कि उनके ठीक सामने क्या है ना। दे हैव टू मच टू टेक इन, क्योंकि उनको देखने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दे हैव टू मच थिंग टू ऑब्जर्व, है ना, दे हैव टू मच थिंग टू सी, बहुत सारी चीज़ें देखने को होती है। तो सामने क्या कभी कभी वो लोग नहीं देखते, मतलब बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ थिंग टू सी, है ना, बहुत सारी चीज़ें उनको देखनी है, तो इसलिए वो कभी कभी उनके सामने क्या है वो नहीं देख पाते हैं। आई सपोज, ऐसा मैं मानता हूँ, नरेटर को ऐसा लगता है कि शायद यही कारण है कि जो जिनकी आंखें हैं ना उनके पास तो देखने को बहुत सारी चीज़ें हैं, वो क्यों किसी एक चीज़ को फोकस करेंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक कलम है तो मैं जाहिर सी बात एक ही कलम को लेकर लिख रहा हूँ, फोकस, टोटली फोकस्ड कि हमको यही करना है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास 4-5 कलम है, कभी इससे लिख लिया, कभी उससे लिख लिया, कभी उससे लिख लिया, हो सकता है किसी एक कलम को मैंने छुआ भी नहीं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो उसकी आंखें ठीक है उनके पास बहुत सारी चीज़ें देखने को है, तो क्यों एक जगह फोकस्ड रहे, है ना। तो नरेटर को ऐसा लगता है कि जिनकी आंखें ठीक होती है ना उनको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, तो इसलिए कभी कभी उनके ठीक सामने क्या है वो जो है नहीं देख पाते हैं। ठीक है, वेयर एज, जबकि पीपल मतलब जो लोग हैं, हु कैन नॉट सी, जो नहीं देख सकते हैं, तुलना में मतलब कंपेयर कर रहे हैं कि जो नहीं देख सकते हैं, और सी वेरी लिटिल, या फिर बहुत कम देख पाते हैं। कभी कभी होता है किसी की नज़र दृष्टि बहुत कम होती है कि वो बहुत अच्छे से नहीं देख पाते, तो नरेटर बोलते हैं कि जो नहीं देख पाते एकदम कंप्लीटली या फिर बहुत कम देख पाते हैं, हैव टू टेक इन ओनली एसेंशियल्स, वो लोग केवल चुनिंदा चीज़ों को ही देखते हैं, क्योंकि अब तो वो सबको देख नहीं पाएंगे। मान लीजिए जिसका नज़र दृष्टि अच्छा नहीं हो तो सामने का चीज़ को ना एज्यूम करेंगे इस मेरे सामने क्या है, दूर तक तो उनकी दृष्टि जाने वाली नहीं है। तो जिनकी दृष्टि अच्छी नहीं है या फिर जो बहुत कम देख पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो केवल एसेंशियल जो ज़रूरत है बस उतनी ही चीज़ों को वो लोग ध्यान में रखते हैं। वॉट एवर रजिस्टर्स मोस्ट टेलिंगली ऑन देयर रिमेनिंग सेंसेस, बाकी उनकी जो सेंस है, वी नो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, हम लोगों के 5 इंद्रिय हैं, उनमें से आँख भी है। तो अगर हमारी दृष्टि नहीं सही है तो बाकी जो सेंस ऑर्गन्स है इसके आधार पर हम जो अनुभूति कर सकते हैं, जो देख सकते हैं, उसको हम लोग फील करते हैं जस्ट। तो जो लोग नहीं देख पाते हैं या बहुत कम देख पाते हैं वो लोग किसी भी चीज़ पर फोकस्ड होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए नरेटर को ऐसा लग रहा है कि कभी कभी होता है कि जिनकी नज़र अच्छी है वो लोग भी उनके सामने ठीक क्या है नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने देखने को बहुत कुछ है ना, तो इसलिए वो लोग नहीं देख पाते उनके सामने क्या है। आई डिडंट सी यू आइदर, और यू कैन प्रोनाउंस इट ईदर, क्योंकि इसका दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है, दैट इज आइदर और ईदर। आई डिडंट सी यू आइदर, आई सेड, मैंने कहा मैंने भी आपको नहीं देखा। नरेटर बोल रहे हैं मैंने भी आपको नहीं देखा। अब ये देखेंगे कहाँ से, ये तो खुद ब्लाइंड थे, इनकी दृष्टि खुद नहीं थी तो ये देख नहीं पाते, फिर भी इन्होंने कहा मैंने भी आपको नहीं देखा, बिकॉज ही वांट टू कंसील हिज ब्लाइंडनेस, वो चाहते थे, है ना, ही वांटेड टू कंसील हिज ब्लाइंडनेस, वो अपने अंधत्व को छिपाना चाहते थे। तो वो बोले मैंने भी तो आपको नहीं देखा कि आप आई है ना।
बट आई हर्ड यू कमिंग, लेकिन मैंने सुना कि आप अंदर आई, मतलब मैं आपको देख नहीं पाया, लेकिन अंदर आने की आवाज़ को मैंने, आपके जो अंदर आने की जो आहट हुई उसको मैंने सुना कि आप अंदर आई, है ना, लेकिन आपको आते हुए मैंने भी नहीं देखा या मैंने आपको देखा भी नहीं। I wondered if I would be able to prevent her from discovering that I was blind। मैं थोड़ा सा चौंका कि शायद मैं जो है उससे अपने अंधत्व को छिपा पाऊँ, है ना, कि मैं अंधा था, इस बात को मैं शायद छिपा पाऊँ, क्योंकि नरेटर नहीं चाह रहे थे कि इनकी जो ब्लाइंडनेस है वो डिस्कवर हो जाए, वो लड़की को पता चल जाए। क्योंकि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, अपनी जो कमियां हैं वो लोगों से छिपाने का प्रयास करते हैं। तो नरेटर भी सेम एक ह्यूमन बीइंग है, तो उनको भी ऐसा लगा कि किसी तरह से, है ना, अगर वो इस बात को छिपा पाएँ, तो थोड़ा चौक है कि शायद मैं छिपा पाऊँ या नहीं, है ना। प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट, नरेटर क्या कहते हैं कि मुझको जो सीट दिया गया ना, हम यहीं पर बैठे रहेंगे, जो सीट दिया गया उसी पर मैं बैठा रहूँगा। आई थॉट इट शुडंट बी टू डिफ़िकल्ट, तब उनको लगता है, उन्होंने सोचा, मतलब बोलते हैं मैंने सोचा कि फिर ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। क्या डिफ़िकल्ट नहीं होगा? अपने ब्लाइंडनेस को छिपा लेना, क्योंकि जब तक हम हरकत ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। कहते हैं ना कि जब तक किसी दुकान का जो शटर नहीं उठेगा तो पता नहीं चलेगा वो दुकान है किस चीज़ का। तो जब तक हम मूव नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा हमारे अंदर कमी क्या है। अगर कोई व्यक्ति मुंह नहीं खोलता है तो पता कैसे चलेगा कि वो किस तरह से बोलता है, उसकी जो वोकल है वो कैसी है ना। तो नरेटर को भी लगता है कि उनको जो सीट दिया गया, अगर वो अपने सीट पर बैठे रहेंगे ना तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा ये छिपा पाना कि उनकी दृष्टि नहीं है या फिर वो ब्लाइंड है, वो इजीली उसको छिपा सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, अब लड़की बोल रही है, आई एम गेटिंग ऑफ। गेट ऑफ मतलब उतरना, किसी चीज़ से उतरते हो तो गेट ऑफ यूज़ करते हैं। गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, लड़की बोली कि मैं सहारनपुर स्टेशन में उतरने वाली हूँ, ठीक है। तो पूछता है कि व्हाट वाज द डेस्टिनेशन ऑफ द गर्ल, मतलब लड़की कहाँ जा रही थी। तो द गर्ल वाज गोइंग टू सहारनपुर, लड़की सहारनपुर जा रही थी। लड़की किस स्टेशन पर उतरी, तो गेट ऑफ रहेगा तो सहारनपुर, गेट इन रहेगा तो रोहाना। इन मतलब अंदर आना और ऑफ मतलब उतर जाना। तो गेट इन रोहाना, गेट ऑफ सहारनपुर। तो लड़की ने क्या बताया, आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, कहाँ उतरने वाली थी, सहारनपुर में। ये सारे उत्तर प्रदेश के लाइन में जो स्टेशन है सारे। माई आंट इज़ मीटिंग मी देयर, और लड़की क्या बताती है कि माई आंट, चाची बुआ, इज़ मीटिंग मी देयर, वहाँ मुझसे वो मिलने वाली है, मतलब वो मुझे रिसीव कर रही हैं बेसिकली, है ना। तो पूछेगा कि कौन उनको रिसीव कर रही थी या उनको कौन मिलने वाली थी, तो गर्ल्स आंट, ठीक है, लड़की की चाची या फिर बुआ हम लोग कह सकते हैं। फिर नरेटर क्या बोलते हैं, देन आई हैड बेटर नॉट टू गेट टू फेमिलियर। तो बोलते हैं कि मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है कि मैं आपसे ज़्यादा घुलूँ मिलूँ नहीं, ज़्यादा फेमिलियर, ज़्यादा परिचित ना हो। क्यों भाई, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, क्यों, आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स। आंट जो होती है ना वो लोग बेसिकली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स होती है, मतलब थोड़ा भयावह, थोड़ा डरावना, इनको ऐसा लगता है ना। वेयर आर यू गोइंग, सी आस्क्ड। तब लड़की ने पूछा नरेटर से, आप कहाँ जा रहे हैं। किसने पूछा, लड़की ने। किससे पूछा, नरेटर से। क्या पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं। तो नरेटर ने क्या जवाब दिया सो सुनते हैं, टू देहरा एंड देन टू मसूरी। पहले नरेटर कहाँ जा रहे हैं, देहरा, और फिर देहरा से कहाँ जाएंगे, मसूरी। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि द नरेटर वॉज गोइंग टू मसूरी वया देहरा। द नरेटर वॉज गोइंग टू मसूरी वया देहरा, अर्थात देहरा होकर के वो मसूरी जा रहे थे, ठीक है। ओह हाउ लकी यू आर, लड़की बोलती है, वाह कितने भाग्यशाली हैं आप। किनको कहती है, नरेटर को। कौन, लड़की बोलती है, आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, काश मैं भी मसूरी जाती या जा पाती। आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर, लड़की कहती है मैं हिल से विशेष तौर से प्रेम करती हूँ। विशेष तौर से किस महीने में, अक्टूबर के महीने में, है ना। अक्टूबर के समय में इनको जो है हिल या पहाड़ी जो क्षेत्र है बहुत अच्छा लगता है इनको। यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम आई सेड, मैंने भी कहा, मैंने मतलब नरेटर रस्किन बॉन्ड ने भी कहा कि हाँ यही सबसे अच्छा समय है। कौन, अक्टूबर। कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, अपनी स्मृतियों को याद करते हुए नरेटर ने क्या कहा, हाँ मुझे लगता है यही सबसे अच्छा समय है टू विजिट द हिल्स। क्या समय, अक्टूबर, है ना। अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम टू विजिट द हिल्स। द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड डालियाज, हिल्स जो कवर हो जाते हैं किससे, वाइल्ड डालियाज से, जंगली डलिया के जो फूल हैं उससे।
द सन इज डिलीशियस, सूर्य भी बहुत मनोरम होता है। ऐसे बेसिकली हम लोग डिलीशियस कभी कभी स्वादिष्ट के तौर पर यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर होगा मनोरम, प्लीजेंट। तो सूर्य भी काफ़ी मनोरम होता है ठंडे के दिन में। बेसिकली जो सनलाइट है वो हम लोग इंजॉय करते हैं बेसिकली, है ना। एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी। और क्या बोलते हैं वो कि रात के समय आप क्या कर सकते हैं, लॉग फायर, लकड़ी जलाकर उसके चारों हम लोग बैठते हैं ना, तो लॉग फायर के पास आप बैठ कर के ब्रांडी, ठीक है, वो आप उसका मज़ा ले सकते हैं ब्रांडी का। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन, बहुत सारे यात्री जो जा चुके हैं, मतलब यात्रियों की संख्या कम हो गई है। एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डेजर्टेड, रास्ता एकदम शांत, ऑलमोस्ट डेजर्टेड मतलब निर्जन, लोग वहाँ है ही नहीं लगभग। यस, अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम। हाँ, अक्टूबर सबसे अच्छा समय। बेसिकली क्या होता है कि लोगों की अपनी अपनी चाहिदा है, अपनी अपनी खुशी है, अपनी अपनी इच्छा है। बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि वो खाली समय में कहीं विजिट करने जाएं, क्योंकि लोग कौतूहल से, भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते हैं कभी कभी, अपने माइंड को शांत रखने के लिए, है ना। तो इसलिए उनको लगता है कि अक्टूबर सबसे अच्छा समय है। शी वॉज साइलेंट, नरेटर ने इतना तो बोल दिया, लेकिन लड़की जो है वो एकदम शांत थी। आई वॉन्डर्ड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर, मैं थोड़ा चौंक गया कि कहीं मेरे शब्द उसको छू तो नहीं गए। छूने का मतलब कि कहीं मेरे शब्द उसको बुरे तो नहीं लग गए। मतलब होता है ना, कभी कभी हम लोग कभी बहुत ज़्यादा बोल देते हैं तो सामने वालों को शायद जो है कहीं ना कहीं हमारी बातें जो है बुरी लग जाती हैं। तो उनको भी वही लग रहा है कि कहीं जो मेरे शब्द हैं उनको बुरे तो नहीं लग गए, कहीं उसको ख़राब तो नहीं लग गया, इतना सारा हम कुछ बोल दिए। और वेदर सी थॉट मी अ रोमांटिक फूल, और शायद वो मुझे एक रोमांटिक फूल भी समझ ली। देन आई मेड अ मिस्टेक, अगर ऐसा कुछ है तो निश्चित तौर से मैंने क्या कर दिया, मैंने एक गलती कर दिया है। ये बात किसने कहा, नरेटर ने, ठीक है ना। क्या कहा कि अगर मेरे शब्द कहीं उसको छू गए हैं या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि मैं एक रोमांटिक फूल हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने एक बहुत बड़ा भूल कर दिया। किसने बोला ये बात, नरेटर ने। इस बात को भी हम लोगों को जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद नरेटर पूछते हैं व्हाट इज इट लाइक आउटसाइड, आई आस्क्ड। नरेटर ने क्या पूछा कि बाहर में दिखने में कैसा लगता है, बाहर का नज़ारा कैसा है। शी सीम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, लड़की को उस क्वेश्चन में कुछ भी अनोखापन नहीं लगा। होता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन उसको ऐसा कुछ लगा नहीं। हैड शी नोटिस्ड ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी, नरेटर ने अपने आप से प्रश्न किया कि क्या वो नोटिस कर चुकी हैं, वो देख चुकी हैं या समझ गई हैं कि मैं नहीं देख सकता था, मतलब मैं ब्लाइंड हूँ, ये बात क्या उसको पता चल गया है। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव माई डाउट्स, लेकिन उसके अगले प्रश्न ने, अर्थात लड़की ने जो अगला प्रश्न किया उससे कहीं ना कहीं इनका जो डाउट है, जो संदेह है, वो कंप्लीटली खत्म हो गया। Why don't you look out of the window? She asked. लड़की ने पूछा आप खिड़की के बाहर क्यों नहीं देखते हैं। तो जाहिर सी बात वो देखने बोल रही, यानी कि उसको कहीं ना कहीं लड़की को ये नहीं पता चल पाया था कि नरेटर भी जो है वो अंधे हैं, अर्थात नरेटर का अंधत्व जो है वो उनको पता नहीं चल पाया था। तो उसने कैजुअल प्रश्न किया लड़की ने कि आप बाहर क्यों नहीं देखते हैं। आई मूव्ड ईजिली अलॉन्ग द बर्थ एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज, मैं धीरे धीरे खिसका, कहाँ, सीट से, और मैंने ढूंढा, किसको ढूंढा, तो महसूस किया, ढूंढा विंडो लेज, विंडो का जो किनारा होता है ना, ताकि मुझको पता चल सके उनको कि ये विंडो, खिड़की के पास पहुंच गया हूँ। द विंडो वॉज ओपन, खिड़की खुली हुई थी, क्योंकि हवा चलने से पता चल जाता है कि खिड़की खुली है कि बंद, उसके लिए देखने की आवश्यकता नहीं होती। एंड आई फेस्ड इट, मैं उसके ठीक सम्मुख था। मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, और मैं एक दिखावा कर रहा था कि जैसे मैं लैंडस्केप जो बाहर जो है उसको मैं अच्छे से स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ऐसा उन्होंने एक दिखावा किया। आई हर्ड द पैंटिंग ऑफ द इंजन, मुझको इंजन के हाँफने की, चलने की जो आवाज़ है वो सुनाई थी। द रंबल ऑफ व्हील्स, चक्कों के गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई थी। एंड इन माई माइंड्स आई, मन की आंख में, दैट मीन्स इन इमेजिनेशन, ठीक है, कल्पना कर रहे हैं। आई कुड सी टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय, मैं देख सकता था कि टेलीग्राफ पोस्ट जो है फ्लैशिंग बाय मतलब गुजर रहे थे। टेलीग्राफ पोस्ट होता है रेलवे ट्रैक के आसपास लगा हुआ, तो उनको वो लगा कि वो पार हो रहा है, ऐसा। हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर्ड, मैंने थोड़ा साहस करके पूछा, नरेटर ने पूछा, हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने ध्यान दिया, दैट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल, क्या आपने ये ध्यान दिया कि हम लोग जब ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं या बेसिकली किसी भी चीज़ से, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग खड़े हैं जबकि जो बाहर के पेड़ पौधे हैं वो चल रहा है। बचपन में ऐसा ही होता था, हम लोगों को लगता था कि वो भी चल रहा है। तो नरेटर ने ये क्वेश्चन जो है लड़की के साथ किया। दैट ऑलवेज हैपन्स, शी सेड, लड़की बोली तो हमेशा होता है।
अर्थात लड़की ने कोई बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्वेश्चन में। डू यू सी एनी एनिमल्स, लड़की क्या पूछी, क्या तुम कोई एनिमल, आप कोई एनिमल देख पाते हैं, जानवर आपको दिखता है क्या? अगर जानवर दिखता है तो बोलिए, ये तो कैजुअली होते रहता है। नो आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली, मैंने एकदम कॉन्फिडेंस उन्होंने कहा, नहीं कोई जानवर मुझको नहीं दिखता। अब कैसे, वो तो अंधे थे। आई न्यू, वो जानते थे, दैट देयर वर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा, उनको पता था कि देहरादून अर्थात देहरा के आसपास के जंगल में शायद, हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, तो शायद ही जो है कोई जानवर बचा था, इसलिए कॉन्फिडेंटली जवाब देना ही नहीं, कोई जानवर नहीं दिखता मुझे। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल, मैं खिड़की से मुड़ा, लड़की के ठीक सम्मुख हुआ, खिड़की से मुड़ करके लड़की के सम्मुख हुआ। एंड फॉर अ वाइल वी सेट इन साइलेंस, कुछ समय तक हम लोग एकदम शांत बैठे हुए थे, अर्थात उस दौरान हम लोगों ने कोई बातचीत नहीं किया। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस आई रिमार्क्ड, नरेटर ने जो है टिप्पणी किया, कहा कि आपका काफ़ी मज़ेदार चेहरा है, रोचक, इंटरेस्टिंग, है ना। इंटरेस्टिंग एक एडजेक्टिव उन्होंने यूज़ किया उनके फेस का वर्णन करने के लिए। उन्होंने क्या बोला, यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आपका चेहरा काफ़ी रोचक है, इंटरेस्टिंग है। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, मैं थोड़ा साहसी हो रहा था, हिम्मत उनको मिल रही थी। बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क, ये एक सेफ रिमार्क था। फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी, कुछ ही लड़कियां जो हैं वो फ्लैटरी अर्थात चापलूसी को रेसिस्ट अर्थात उसका जो है ना बर्दाश्त मतलब विरोध करती हैं। नहीं तो लगभग लोग क्या करते हैं कि चापलूसी को आने दो, किसी को कोई फेंकता तो बहुत अच्छा, ओ तुम ऐसा लग रही है, तुम ऐसा लग रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है, वो मेरा बहुत बर्डन हो रहा है ना। तो अमूमन ऐसा होता है, जैसे हम लड़कों को क्या है कि कोई एक ड्रेस पहन के चल गया, किस दिन कोई बुलाओ तेरा ड्रेस तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम थोड़ा बोलेंगे कि झूठ बोल रहा, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, अब 3-4 दिन उसी को पहनते रहते हैं हम लोग। तो बेसिकली ये चीज़ क्या है ना कि कुछ ही जो लोग होते हैं, ऐसी मनोवृत्ति होती है जो शायद फ्लैटरी को रेसिस्ट करे, चापलूसी को रेसिस्ट करे। अमूमन लोग क्या है कि झूठ सुनना पसंद करते हैं, चापलूसी सुनना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। सी लाफ्ड प्लीजेंटली, अ क्लियर रिंगिंग लाफ, वो बहुत मतलब मुस्कुराई और एकदम मतलब मीठी मुस्कान थी और थोड़ा साउंड वॉज को, है ना, साउंड के साथ वो हंसी, मतलब काफ़ी प्रसन्न हो गई थी। इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, बोला अच्छा लगा ये सुनकर। लड़की बोलती है कि मेरा चेहरा इंटरेस्टिंग है। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रिटी फेस, मैं थक गई थी लोगों से ये सुनकर कि मेरा चेहरा सुंदर है। ठीक है, नरेटर को पता करना था लड़की दिखने में कैसी थी, उन्होंने पता कर लिया, है ना, टिप्पणी किया उन्होंने इंटरेस्टिंग, लड़की ने बता दिया मेरा चेहरा तो सुंदर है। लोग मुझको कहते हैं कि मेरा चेहरा सुंदर है, अब ये तो देख नहीं पाते, लेकिन जो देखते हो तो अच्छी बात बोलते होंगे, सही बात बोलते होंगे। तो नरेटर को कहीं ना कहीं ये पता चल गया कि लड़की का जो चेहरा है वो प्रिटी फेस था, सुंदर चेहरा था। ओह, नरेटर बोल रहे हैं, ओह सो डू यू हैव अ प्रिटी फेस, इसका मतलब आपका एक सुंदर चेहरा है। थॉट एंड अलाउड आई सेड, मैंने सोचा और मैंने जोर से कहा, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रीटी, हाँ एक सुंदर चेहरा, इंटरेस्टिंग फेस, रोचक चेहरा भी तो सुंदर हो सकता है। यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन सी सेड, लड़की ने बोली, मैं देख रही हूँ आप काफ़ी साहसी जो है युवक हैं, है ना, गैलेंट, साहसी, छबीला। बट वाई आर यू सो सीरियस, लेकिन आप इतने गंभीर क्यों हैं? कौन बोलती है? लड़की बोल रही है। आई थॉट देन आई वुड ट्राई टू लव फॉर हर, फिर मुझको लगा कि उसके लिए मुझे थोड़ा हंस देना चाहिए। बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लॉनली, लेकिन ये जो हंसने का जो सोच था, अगर वो हंसते हैं तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा परेशानी होता या उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता कि वो अकेले ही हंस रहे हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता। वेल वी विल सून बी एट योर स्टेशन आई सेड, मैंने कहा जल्द ही हम लोग आपके स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। किस स्टेशन पर? और ये सहारनपुर, रोहाना में चढ़ी थी, सहारनपुर में उतरने वाली थी, तो विल सुन बी एट योर स्टेशन, हम लोग जल्द ही आपके स्टेशन अर्थात गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे, अर्थात सहारनपुर पहुंच जाएंगे। थैंक गुडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी, भगवान का भला हो कि एक छोटी यात्रा थी। आई कांट बियर टू सीट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours, लड़की बोलती है कि मैं ट्रेन में 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकती। तो भगवान का भला हो कि एक छोटी यात्रा थी, है ना, एक शॉर्ट जर्नी थी। येट आई वॉज प्रिपेयर टू सीट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम, नरेटर बोलते हैं लेकिन मैं किसी भी समय तक, है ना, वहाँ पर बैठने को तैयार था। जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग, केवल उस लड़की की बात को सुनने के लिए नरेटर वहाँ किसी भी समय तक वहाँ बैठने को तैयार थे। हर वॉइस एट द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम, उन नदी की जो झरने या नदियाँ जो होती है उसका जो एक छलकने की या जो उछलता वाली जो आवाज़ है, उस तरह की आवाज़ थी उसके, किसकी? लड़की की।
एज सुन एज सी लेफ्ट द ट्रेन, नरेटर को ऐसा लगता है कि जैसे वो ट्रेन से जाएगी अर्थात ट्रेन से छूटकर जब चली जाएगी, शी वुड फॉरगेट अ ब्रीफ एनकाउंटर, ये जो हम लोगों के बीच इतनी बातचीत हुई वो उसको भूल जाएगी। बट इट वुड स्टे विद मी फॉर रेस्ट ऑफ द जर्नी, लेकिन ये मेरे साथ बाकी की जर्नी में भी बना रहेगा एंड फॉर सम टाइम आफ्टर, हो सकता है उसके बाद भी बना रहे। अर्थात नरेटर को ऐसा लगता है कि ये जो बातचीत उनके बीच हुआ, ये बातें, ये यादें नरेटर के साथ लंबे समय तक बनी रहेगी, लेकिन हो सकता है लड़की जो ट्रेन से उतरे और उतरने के बाद शायद वो इस बात को भूल जाए जो बातें हुई इनके बीच में। द इंजन्स विशल श्रिक्ड, अब आवाज़ जो है इंजन का जो विशल है वो सुनाई दिया, ट्रेन रुकते समय जो एक आवाज़ करती है ना। द कैरेज व्हील्स चेंज देयर साउंड, अब जो चक्का है जो व्हील्स है उस भी इसने साउंड बदल दिया। एंड रिदम, अपना धुन, अपना लय, अपना ताल, है ना। द गर्ल गॉट अप, लड़की उठी एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग्स, अब उतरने वाली है तो अपने सारे सामान जो है वो कलेक्ट करने लगी, इकट्ठा करने लगी, एकत्रित करने लगी। कौन? लड़की। आई वंडर्ड इफ शी वोर हर हेयर इन बन, अब मैं थोड़ा फिर चौंक गया। कौन? नरेटर। क्या जानने के लिए कि उसके बाल जो हैं वो जुड़ा किया हुआ था, और इफ़ इट वॉज प्लेटेड, जिसको हम लोग पॉनीटेल बोलते हैं, चोटी किया हुआ था, की हुई थी, सॉरी। परहैप्स इट वॉज हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर्स, और हो सकता है ये खुले हुए हों, उसके कंधे पर झूल रहे हों बाल। और वॉज इट कट वेरी शॉर्ट, या फिर ये बहुत छोटे कटे हों, जिसको हम लोग कह सकते हैं हम बोलचाल में बॉब कट, जैसे लड़कों का बाल होता है। द ट्रेन ड्रू स्लोली इन टू द स्टेशन, धीरे 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 ट्रेन स्टेशन में पहुँच गई। कौन से स्टेशन में? सहारनपुर, द गर्ल्स डेस्टिनेशन। Outside there was the shouting of porters and vendors and high-pitched female voice near the carriage door. जितने वेंडर्स वगैरह होते हैं तो हम लोग देखते हैं प्लेटफॉर्म पर बेसिकली क्या होता है, कई सारे लोग जो है अपना बिजनेस करते हैं, कोई कुछ सामान बेच रहे हैं, कोई कुछ बेच रहा है, तो तरह तरह लोग अपना साउंड कर रहे थे। और वहीं पर एक महिला की एक ऊंची आवाज़ सुनाई दी। दैट वॉइस मस्ट हैव बिलोंग टू गर्ल्स आंट, उनको ऐसा लगा ये आवाज़ जो है जरूर उस लड़की के आंट, बुआ, जो चाची हम लोगों ने पहले जिक्र किया था, उनका होगा। गुड बाय द गर्ल सेड, लड़की ने गुड बाय किया नरेटर को, और वहाँ से वो अब चली, क्योंकि अब जाना है ना उनको। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, वो मेरे बहुत करीब खड़ी थी। कौन? लड़की, नरेटर के बहुत करीब खड़ी थी। सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग, उसके बालों की जो खुशबू थी, किसकी? लड़की की, वो इनको मोहित कर रहा था, मंत्रमुग्ध कर रहा था, है ना। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर, मैं चाह रहा था कि मैं अपने हाथ को उठाकर उसके बालों को स्पर्श कर लूँ, छू लूँ। बट शी मूव्ड अवे, लेकिन वो वहाँ से चली गई, उसने वो अवसर नहीं दिया। ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड, जहाँ वो खड़ी थी वहाँ उसके बालों की खुशबू व्याप्त थी। लड़की तो चली गई है, लेकिन उसकी जो खुशबू थी वो अभी भी वहाँ पर व्याप्त है। देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे, अब जहाँ से उतर रही है कंपार्टमेंट का जो डोर होता है वहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न, कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ, कुछ भ्रम हुआ। अ मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट, एक आदमी जो ट्रेन में चढ़ रहे थे, स्टैमर्ड एन अपोलॉजी, उन्होंने क्षमा चाहा। शायद टकराव करा जाते हैं लोग, अमूमन ऐसा होता है। देन द डोर बैंग्ड, उसके बाद क्या हुआ, जब वो चढ़ गए अचानक बैंग, मतलब किसी चीज़ को बंद करते हैं तो आवाज़ होता है धड़ाम से, बैंग साउंड हुआ। एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन, और मेरे लिए वो दुनिया फिर से बंद हो गई। अर्थात नरेटर जिन्होंने इतनी देर लड़की से बातचीत की वो चली गई और इनकी दुनिया फिर वही एकांत वाला हो गया। आई रिटर्न टू माई बर्थ, मैं अपनी सीट पर लौट गया। द गार्ड ब्लीव हिज विसल, गार्ड ने सीटी बजाई। एंड वी मूव्ड ऑफ, हम लोग चले। हम लोग कौन? नरेटर और जो न्यू पैसेंजर, जो एक मेल कंपेनियन चढ़े थे, ये लोग चले। वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू फेलो ट्रैवलर, और कहीं ना कहीं मेरे लिए फिर एक नया गेम था खेलने के लिए, एक नए ट्रैवलर के साथ। कौन सा गेम? तो हम कह सकते हैं गेसिंग गेम, क्योंकि देख तो सकते नहीं थे तो ये लोग गेस कर सकते थे, तो ये कह सकते थे कि एक नया गेम था मेरे लिए, हम गेस करने के लिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, ट्रेन ने अपना जो है गति पकड़ा। द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग, व्हील्स जो चक्का है उसका भी एक सॉन्ग, अपना धुन, एक लय आ गया। द कैरिज ग्रोन्ड एंड सूक, कैरिज एकदम ग्रोन मतलब जोर से एकदम चीखने की आवाज़ आने लगी, चलने की, है ना, और सूक हिल रही थी, ट्रेन चल रही थी। तो आई फाउंड द विंडो एंड सेट इन फ्रंट ऑफ इट, मैंने खिड़की ढूंढ लिया और उसके ठीक सामने बैठ गया। स्टेयरिंग इनटू द डे लाइट, दिन की रोशनी में मैं स्टेयर मतलब देख रहा था। दैट वॉज डार्कनेस फॉर मी, जो मेरे लिए क्या था? अंधकार था, अंधेरा था। सो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर बहुत सारी चीज़ें, बहुत घटनाएं घट रही थी, बहुत चीज़ें हो रही थी, बहुत तरह के क्रियाकलाप हो रहे थे।
इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम, ये काफ़ी मतलब अच्छा मज़ेदार एक गेम होता, गेसिंग व्हाट वेंट ऑन आउट देयर, कि बाहर क्या चल रहा था ये पता करना, क्योंकि उनको तो दिख नहीं रहा था ना, तो ये गेस कर सकते थे, तो ये गेस करते तो ज़्यादा अच्छा होता, ये पता लगाना कि बाहर क्या चल रहा था। देन द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रेवरी, रेवरी का मतलब होता है डे ड्रीम, दिन में हम लोग कभी कभी क्या होता है सोते हैं या ख्यालों में खोते हैं तो सपनों में खो जाते हैं, तो जो नया पैसेंजर जो चढ़े थे उन्होंने नरेटर के रेवरी को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, मतलब उसके सपने से उनको कहीं ना कहीं जगा दिया। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड ही सेड, उसने कहा आप थोड़ा निराश होंगे, किसने कहा, जो न्यू पैसेंजर चढ़े थे, जो नया जो व्यक्ति चढ़ा था उसने कहा आप थोड़ा निराश होंगे। आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव अ ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट, क्योंकि मैं वो जो ट्रैवलिंग कंपेनियन जो यहाँ से गई उनके जितना आकर्षणीय नहीं हूँ, मतलब अट्रैक्टिव नहीं हूँ। सी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल आई सैड, नरेटर ने कहा वो काफ़ी मज़ेदार लड़की थी। कैन यू टेल मी डिड सी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, क्या आप मुझे बता सकते हैं उसने अपना बाल लंबा रखा था या छोटा रखा था। आई डोंट रिमेंबर ही सेड साउंडिंग पजल्ड, और चकरा के बोले नहीं मुझको तो याद नहीं है, मतलब बालों को लेकर उनको कुछ याद नहीं था। इट वॉज हर आइज आई नोटिस, मतलब बाल का तो पता नहीं लेकिन उनकी आंखों को मैंने नोटिस किया, उनकी किसकी, लड़की की, नॉट हर हेयर, ना कि उसके बाल को। सी हैड ब्यूटीफुल आइज, बहुत सुंदर आंखें थी, किसकी, लड़की की। बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर, लेकिन वो किसी काम की नहीं थी, उसके किसी काम की नहीं थी। लड़की की आंखें सुंदर जरूर थी परंतु उसके किसी काम की नहीं थी। सी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो पूर्ण रूप से अंधी थी, अर्थात थ्रू आउट द जर्नी नरेटर ने जिससे अपने अंधत्व को छिपाया वो लड़की भी जो है अंधी ही थी और वो भी इनके साथ एज इट इज़ चलते चली जा रही थी। डिडंट यू नोटिस, क्या आपने ध्यान नहीं दिया, आपने नोटिस नहीं किया, अर्थात नोट ऑफ इंट्रोगेशन से जो है चैप्टर जो है हम लोग का वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा। तो थ्रू आउट द स्टोरी हम लोगों ने क्या देखा कि नरेटर अर्थात रस्किन बॉन्ड जो है वो रोहाना स्टेशन तक अकेले आए। आने के बाद रोहाना स्टेशन पर ट्रेन रुकी और उसमें एक लड़की जो है वो एंटर की। लड़की को छोड़ने कौन आए थे, एक कपल है ना, जो संभवतः उसके माता पिता थे, पेरेंट्स थे। उसमें भी जो महिला थी, जो वुमन थी, उसने डिटेल में उसको बताया, क्या बताया कि वेयर टू कीप हर थिंग्स, वैन नॉट टू लीन आउट ऑफ विंडोज एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, कैसे अजनबियों से बात करने से अवॉइड करे, कब खिड़की से न झाँके, है ना, और कहाँ अपने सामान को रखे। इस तरह से बातें आगे होती, उन लोगों ने गुड बाय किया और वो चले गए, है ना। बातें आगे बढ़ती गई, नरेटर ने भी पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, बातचीत हुई, लंबी बातचीत होने के बावजूद नरेटर अपने अंधत्व को छिपाना चाहते थे, है ना। लड़की उतरने वाली थी कहाँ, सहारनपुर में, और वहाँ उससे कौन मिलने वाले थे, तो लड़की की आंट, है ना, बुआ चाची। बात बात में नरेटर बताते हैं कि वो देहरा जा रहे थे और देहरा से फिर मसूरी जाने वाले थे, और लड़की फिर कहती है कि हाँ मसूरी जो है वो काफ़ी अच्छा जगह है, हिल एरियाज़ है, और बेसिकली अक्टूबर के समय में ये ज़्यादा अच्छा होता है। फिर उनमें बातचीत होने लगती है, लेकिन नरेटर को कहीं भी ये नहीं पता चल पाता है कि लड़की भी जो है वो भी अंधी थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द स्टोरी जब न्यू कंपेनियन जो है वो अंदर आते हैं तो उन्होंने सारा बात उनको बता दिया कि लड़की जो है वो भी अंधी थी, उनकी आंखें बहुत सुंदर थी परंतु वो देख नहीं सकती थी कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो ये था पूरा स्टोरी, हम कह सकते हैं इट वॉज एन आयरोनी, एक व्यंग्य था, जहाँ थ्रू आउट द जर्नी नरेटर को केवल यही लगता था कि लड़की जो है देख सकती है, परंतु द गर्ल ऑल्सो कुड नॉट सी, लड़की भी जो है वो नहीं देख पा सकती थी। ठीक है, तो ये था कहानी। आप लोग भी जो है चैप्टर इसको अच्छे से करें, फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं।